अगर आपका दिल अचानक घबरा जाता है, सांस एकदम तेज़ हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप एंग्जाइटी का शिकार हैं। याद रखिएगा, एंग्जाइटी कोई बीमारी नहीं, एंग्जाइटी एक फीलिंग है। मैं भी एंग्जाइटी से गुज़र रहा था और आज भी इसे से गुज़र रहा हूँ। मैं अपने तजर्बे के बिना पे आपको ऐसी 5 टेक्निक्स बताऊँगा जिससे आप इस एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है हम उसको कहेंगे थॉट डंप टेक्निक। थॉट डंप टेक्निक से मुराद ये टेक्निक है, आपके जहन में जो कुछ भी आ रहा है आप उसको पेपर पे लिख लेंगे, जिससे आपके दिमाग की जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाइएगा। एक बात याद रखिएगा, एंग्जाइटी मतलब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपका दिमाग ज़्यादा सोच रहा है। आपने उसकी ओवर थिंकिंग कम करेंगे तो एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाएगी। नंबर 2 टेक्निक, कोल्ड वाटर टेक्निक। आप अपने घर में हैं, आपके लिए आसानी से आप ठंडे पानी की छींटे अपने चेहरे पे मारें, या आप बर्फ़ को लेके अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में ऐसे दबा लें थोड़ी देर के लिए। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को एक छोटा सा शॉक पहुंचेगा। जब वो शॉक आपके दिमाग को पहुंचेगा तो आपका दिमाग अपनी ओवर थिंकिंग कम कर देगा। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंग्जाइटी का मतलब बीमारी नहीं है, एंग्जाइटी का मतलब ओवर थिंकिंग है। हमने ओवर थिंकिंग को कम करना है। नंबर 3, वॉक थेरापी। आप कहीं पे भी हैं, आप अपने घर में हैं या आप अपने दफ्तर में हैं या आप अपनी काम की जगह पे हैं, आप उठें और 2 से 3 मिनट के लिए वॉक करें। इस 2 से 3 मिनट की वॉक के से आपका जहन डाइवर्ट हो जाएगा और आप एंग्जाइटी कम फील करेंगे। नंबर 4 पे जो है वो मसल्स थेरेपी है। मसल्स थेरेपी आप 5 सेकंड्स के लिए आपने अपनी मुट्ठियों को इस तरह भींच लेना है, उसको 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। उसके अलावा अपने कंधों को 5 सेकंड्स के लिए आपने खींचना है, 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। इसी तरह आपने अपने पाँव को, अपनी टांगों को 5 सेकंड्स के लिए उसके मसल्स को खींचना है और 5 सेकंड्स के लिए छोड़ देना है, जिससे आपका जहन डाइवर्ट हो जाएगा और आपकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। नंबर 5 पे जो तरीका है, इसमें 5 चीज़ें हैं, जहन में रखिएगा। सबसे पहले ये तरीका उन लोगों के लिए है जो अपने ऑफिस में बैठे हैं और वहाँ पे उनको एंग्जाइटी हो जाती है तो उसको कम करना चाहेंगे। नंबर 5 में सबसे पहले 5 चीज़ों को आपने अपने कमरे में, ऑफिस में देखना है। वो दीवार पे लगी घड़ी भी हो सकती है, वो आपकी टेबल पे पड़ा हुआ पेन भी हो सकता है, आपकी टेबल पे पड़ा हुआ की चेन हो सकता है, आपका वॉलेट हो सकता है, आपका कैलेंडर हो सकता है। ओके, अब ये जो 5 चीज़ें आपने देख ली हैं, इसमें से आपने 4 चीज़ों को फिज़िकली हाथ से टच करना है। मतलब दरवाजे को हाथ से टच करें उठ के जाके, और घड़ी को टच कर सकते हैं तो उसको करें, पेन को टच करें, वॉलेट को टच करें, फिर उसके बाद आप अपनी की चेन को टच करें। आपने 4 चीज़ों को टच करना है। उसके बाद 3 चीज़ों को आपने अपने ऑफिस में बैठ के सुनना है। मतलब अपने घड़ी की, या आपके पास अगर घड़ी है रेस्ट पे तो घड़ी की टिक टिक को सुने आप। ओके, एक चीज़। सेकंड वन, अगर आपके पास CPU चल रहा है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उसके प्रोसेसर का जो साउंड है, जो प्रोसेसर का फ़ैन चल रहा है, उसको सुनने की कोशिश करें। अगर इसके अलावा कोई मशीन, फोटोस्टेट मशीन आपके ऑफिस में चल रही है तो उसको सुनने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पे आपने 3 चीज़ों को सुनना है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे आपने 2 चीज़ों को स्मेल करना है, खुशबू फील करनी है, उसकी खुशबू लेनी है। लाइक आपने कपड़ों पे जो परफ्यूम सुबह लगाया उसकी खुशबू फील करें। ओके, दूसरी चीज़ जो आपने स्मेल करनी है, आपने अपने वॉलेट की खुशबू स्मेल करनी है, आपने अपने की चैन को देखने स्मेल करना है। किसी भी खुशबू जो आपके आसपास है उसको आपने महसूस करना है। ओके, नंबर 1 पे आपने किसी भी चीज़ को टेस्ट करना है। मतलब आप पानी का एक घूंट लें, उसको टेस्ट कर लें। इस आखिरी वाले पॉइंट को मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। 5 चीज़ों को आपने आंखों से देखना है, 4 चीज़ों को आपने टच करना है, 3 चीज़ों को आपने सुनना है, 2 चीज़ों को आपने सूंघना है, 1 चीज़ को आपने ज़ुबान से टेस्ट करना है। ये वो 5 तरीके हैं जिससे आप अपनी एंग्जाइटी। याद रखें,
एंग्जाइटी ख़तरनाक नहीं होती। एंग्जाइटी जस्ट आपको अनकंफर्टेबल करती है। ये एक फीलिंग है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टेप बाय स्टेप। जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, 5 तरीके बताए हैं, आप जहाँ पे कहीं भी हैं, अपने काम की जगह पे हैं, अपने घर में हैं, जिस तरीके को आसानी से अडॉप्ट कर सकें हैं उस तरीक़े से आसानी से अडॉप्ट करें और एंग्जाइटी कम करें। और अगर ये वीडियो आपकी मदद करे तो उसको अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। शुक्रिया।